Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. सो पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर्ली ना हो तो पूरा ओवरऑल लुक जो हमारा होता है, पर्सनालिटी होती है, वो खराब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 15 मेल पर्सनल हाइजीन हैक्स जो कि हर लड़के को ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं आपके पैर के नाखून से लेकर के सर तक यानी कि हेड टू टो आप कैसे अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। बहुत जल्दी हम लोग 100 के क्रॉस करने वाले हैं, सो मेक श्योर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पैर के नाखून से स्टार्ट करते हैं। तो पैरों के नाखून जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा गंदगी भरी होती है। अगर आप अभी अपने पैरों के नाखून चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाखूनों के आसपास किनारे की तरफ बहुत ज्यादा गंदगी भरी हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो ईयरबड होता है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो आपको कट कर लेना है। इससे आप नाखून से सारी गंदगी निकालिए। बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है वरना आप अपने आप को चोट भी लगा लेंगे। बस धीरे से ऊपर से ही आप निकालिए। काफी ज्यादा डर्ट मैल जमा जो हो जाता है वो सब निकल जाएगा। इसके बाद कोई भी पुराना टूथब्रश जो होता है उसमें थोड़ा सा बॉडी वॉश ले लीजिए एंड अपने पैरों के नाखूनों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। बस यही चीज करनी है आपने। इससे जितना भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया ये सब जनरेट हो जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नाखून के पीछे आते हैं हमारे क्रैक्ड हील्स। बहुत ज्यादा जो पैर फट जाते हैं, लोग नंगे पैर चलते हैं और गर्मियों में अगर हम प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं देते हैं तो जो एड़ियां होती हैं वो बहुत ज्यादा फट जाती हैं। इसके लिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो में सजेस्ट किया था कि इस टाइप का एक फुट स्क्रबर आता है जो कि आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, पूरी डेड स्किन को आराम से निकाल देता है। एड़ियों से ऊपर चलते हैं और आते हैं हमारे पैर। तो लड़कों के तो पैरों में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बाल होते ही हैं। लड़कियां तो हमेशा ट्रिम करती हैं या वैक्स करती हैं। और समर्स में जब हम लोग शॉर्ट्स पहनते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा खराब लगते हैं, बड़े बड़े जो बाल होते हैं। तो इसको प्रॉपर्ली ट्रिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पूरे बाल हटाने के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं, तो आपको नहीं करने चाहिए। तो ट्रिमर की कैप को आप 2 या 3 नंबर पे सेट कर लीजिए एंड जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं आप उनको हटा लीजिए। एक्स्ट्रा बाल होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वो हट जाते हैं और एक पूरा सटल सा लुक मिल जाता है जो कि ना ज़्यादा खराब लगता है ना ज़्यादा ऑड लगता है। अब पैरों के और ऊपर चलते हैं तो हमारा आता है इंटीमेट एरिया यानी कि जो प्राइवेट एरिया होता है। वहाँ के भी बाल जो होते हैं वो हटाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपको वहाँ पे कैंची या फिर रेजर ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। बेस्ट इज ट्रिमर। बट मार्केट में आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि आपको बिना किसी हार्म, बिना किसी कट के और इफेक्टिव तरीके से सारे बाल हटा देती हैं। जैसे कि वैक्स पाउडर आ गया है, हेयर रिमूवल स्प्रेज आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ बहुत ही अच्छे बजट फ्रेंडली वैक्स पाउडर या फिर हेयर रिमूवल स्प्रेज मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार जरूर चेकआउट करिए। प्राइवेट एरिया के ऊपर हम चलते हैं तो आता है हमारा नेवल एरिया यानी कि नाभि वाला जो एरिया होता है। वो एरिया बहुत ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट मैं भी करता था पहले। और उस एरिया को क्लीन करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो हम लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, सारी प्रॉब्लम इसी वजह से होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ईयरबड लेना है, थोड़ा सा सरसों के तेल में या मस्टर्ड ऑयल में आप डिप कर लीजिए। धीरे धीरे सर्कल मोशन में आप ईयरबड को घुमाइए, बहुत ज्यादा अंदर तक मत जाइएगा एंड यू विल सी जो ईयरबड है वो पूरी काली हो गई है क्योंकि सारी गंदगी उसने एब्जॉर्ब कर ली है। एंड ये आपको करना है वीक में एटलीस्ट 1 या 2 बार एंड दैट्स इट। आपको अपने आप फर्क दिखेगा, आप कम बीमार पड़ेंगे, आपकी जो स्किन है और ज्यादा चमकने लग जाएगी। नेवल एरिया के पास आते हैं हमारे नाखून, जिनकी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो कई लोगों के जो नाखून के पीछे का पार्ट होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, नाखून कम ग्रो करते हैं या उनकी ओवरऑल क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा हैक बताता हूँ। घर पे आपके गार्लिक पड़ा होगा, उसकी 2 या 3 कलियाँ आप ले सकते हैं, छोटा छोटा उनको चॉप कर लीजिए एंड दैट्स इट। इसमें आपको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिलाना है और इसको ईयरबड से मिक्स कर लीजिए। और ये जो गार्लिक और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर है ये आपको अपने नाखून और आसपास के जो क्यूटिप्स होते हैं उस पर अप्लाई करना है एंड लीव इट फॉर 2 to 3 मिनट्स, दैट्स इट। गार्लिक ऑयल जो होता है वो जितनी भी डार्क स्किन होती है हमारे नाखूनों के पास उसको ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। ओवरऑल हेल्थ होती है या फिर जो हमारे नाखून पीले पड़ जाते हैं, कभी काले पड़ जाते हैं, तो उनको भी वो ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। नाखूनों के ऊपर आते हैं और हमारा आता है चेस्ट एरिया। अब बहुत सारे लड़के जो होते हैं उनका चेस्ट एकदम फ्लैट होता है। तो अगर वो कपड़े भी पहनते हैं तो उस तरह से फील होता है जैसे कि हैंगर में किसी ने टी शर्ट लटका रखी है, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। स्पेशली लड़कियों को तो वो लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अपने चेस्ट को थोड़ा सा फुलर बनाने के लिए और अच्छे से उनको एक शेप देने के लिए आप एक घर पे ही मसाज कर सकते हैं। जो भी आप ऑयल यूज करते हैं जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, वो थोड़ा सा ले सकते हैं। अपने चेस्ट एरिया के आसपास हाथों से जेंटली मसाज करिए फॉर 2 to 3 मिनट्स, दैट्स इट। ये आपको ऐसा एवरीडे करना है। धीरे धीरे आपका जो चेस्ट है, जो एकदम फ्लैट चेस्ट होती है, थोड़ी सी शेप में आने लग जाती है। इसके साथ साथ अगर आप पुशअप्स भी करते हैं एवरीडे 10 to 15 तो वो भी काफी हेल्प करते हैं अपनी चेस्ट एरिया को ग्रो करने में। अब चेस्ट एरिया के पास आता है और हमारे आते हैं लिप्स एरिया,
जो कि बहुत सारे लोगों के डार्क हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बोरो प्लस होती है, जो कि आई थिंक सबके पास होती ही है, वो रात को आप अप्लाई करके सो सकते हैं। इसके ऊपर आप इस टाइप की एक ट्रांसपेरेंट जो पन्नी होती है वो लगा के रख सकते हैं, जिससे कि जो बोरो प्लस का इफेक्ट है वो आपके होंठों पे ही रहे। सुबह उठ करके बोरो प्लस से आपको अपने होंठों की अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, जिससे कि सारी डेड स्किन निकल जाएगी और आपके होंठ जो डार्क हो गए थे वापस से पिंक हो जाएंगे। सो डेफिनेटली ट्राई दिस हैक। होठों के आसपास हमारा पड़ता है माउथ का एरिया, यानी कि दांत और हमारी ओरल हाइजीन। इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 टाइम आपको ब्रश करना है, फ्लॉसिंग करनी है, और जीभ जो होती है वो हमेशा आपको क्लीन करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। इसके बाद भी अगर आपको बैड ओडर की प्रॉब्लम होती है तो आप इस टाइप का जो माउथ स्प्रे आता है, मार्केट में ईजिली मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या अगर वो भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप सेंटर फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, जो कि कभी कभार आप 1-2 ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप 2 इलायची रखिए अपने पास, जो मुंह की बदबू होती है उसको वो दूर करता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मुंह के ऊपर आते हैं हमारे नोज के हेयर, जो हमारे कानों के हेयर होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खराब लगते हैं। ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक लगता है। तो इसके लिए मार्केट में ऑलरेडी नोज ट्रिमर आते हैं, ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप कैंची से भी काट सकते हैं, थ्रेडिंग करा सकते हैं, बट आपको रेजर या फिर जो ट्रिमर होता है उससे नहीं चलाना है, वरना और ज़्यादा हार्ड बाल आने शुरू हो जाएंगे। अब नोज और ईयर के ऊपर आता है हमारा बालों का जो एरिया है। कई लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाता है या फिर रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी भी एक्चुअली हुई थी, बट मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है। जो हमने ऑयल बनाया था गार्लिक एंड ऑलिव ऑयल वाला, जो हमने नाखूनों पे लगाया था, सेम वही ऑयल आपको अपने बालों के आगे वाला जो हिस्सा है वहां पे अप्लाई करना है। मतलब कि जहां से आपका माथा और आपके बाल की हेयर लाइन शुरू होती है वहां से आपको अप्लाई करना है। गार्लिक और ऑलिव ऑयल वाला जो मिक्सचर है ये आपकी हेयर ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए एंड दैट्स इट। अब लास्ट इज हमारा जो कानों का एरिया होता है। कान भी बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा मैल जमा होता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ईयरबड यूज़ करिए, क्योंकि ईयरबड आपके कानों को डैमेज भी कर सकते हैं। आप इस टाइप का माइक्रोफाइबर टॉवल ले सकते हैं, जिसको आप हैंड टॉवल भी बोलते हैं। इससे आप अपना फेस पोंछते हैं, इसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, अपने कानों के आसपास अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने कानों को क्लीन करने का, हाइजीनिक रखने का। गाइस, ये थे कुछ ऐसे पर्सनल हाइजीन हैक्स जो कि मुझे ऐसा लगा कि हर लड़के को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसमें से काफ़ी सारे हैक्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, बट इनमें से कुछ हैक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नए हैं और आपको उसके लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही बहुत सारी ईजी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके अपने हाइजीन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। So that's it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।